हाँ दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग मेरे भाई बहन। मेरा नाम है राम प्रकाश कुशवाहा। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी और जितने भी एग्जाम होते हैं, जो भी एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस आदि के लिए जहां भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलजेब्रा पूछा जाता है, उन सभी के लिए हम अलजेब्रा को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आप सब लोगों को, इस तरीके के बहुत सारे आप लोगों को सवाल लिखे होंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। यहाँ पर हमने जो है दूसरी क्लास ली है। इससे पहले हमने एक क्लास में देखा है बहुत अच्छे तरीके से, विधिवत तरीके से अलजेब्रा के सवालों को, जो कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले पर बनते हैं। तो वहां पर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिए, ठीक है। आइए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, वन बाई वन करके पूरा का पूरा देखेंगे और आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। इस तरीके के सवालों को आप चुटकियों में उड़ाएंगे, चुटकियों में, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। पहले एक बार एक सवाल को समझ लेते हैं, आखिर ऐसा होता क्या है, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा, फिर हम बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कुछ इस तरीके से आप लोगों को सवाल दिया जाएगा और देखिए ये भी प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया। आरआरबी, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में 2019 में, फिर एमपीएसआई 2017 में, एमपी पटवारी में पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसकी फिर शॉर्ट ट्रिक जानेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए इस तरीके के सवाल आप लोग को जब भी देखने को मिलेगी, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42। आपसे पूछा गया है कि इसके गुणनखंड बताइए। तो जब भी इस तरीके से पूछा जाए तो आप लोग को कुछ नहीं है, सीधी सी बात समझने वाले पहले समझ लीजिए फिर बताइए, ठीक है। देखिए जब भी आप लोग को इस तरीके से देखने को मिले तो एक फॉर्म, दो फॉर्म, तीन फॉर्म, ठीक है ना, तीन है। अब यहाँ पर आप लोग को करना क्या है, आप लोग को करना ये है कि आपको एक ऐसी संख्या सोचनी है, एक ऐसी संख्या सोचनी है जो इसको मतलब ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिनमें से जो ये इतना डिफरेंस आना चाहिए। मतलब x मतलब 1 होगा, ठीक है ना, समझ लेते हैं x का मतलब 1। तो आपको ऐसी संख्या सोचना है कि प्लस माइनस करने पर, तोड़ने पर कितना आना चाहिए, 42 आना चाहिए और यहाँ पर प्लस का 1 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखिए हम अगर इसे तोड़े मतलब 7×42, ठीक है ना, हमने 6 और 7 के केसेस में तोड़ दिए। अब देखिए हम 6 और 7 के केसेस में क्यों तोड़ा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो कितना आप लोग को देखने को मिला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्लस है तो हमेशा बड़ी संख्या में प्लस का ही साइन होना चाहिए, ये बात ध्यान रखने वाली बात। तो हमने यहाँ पर प्लस का कर दिया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर प्लस का और यहाँ पर माइनस का। तो देखिए यहाँ पर माइनस और प्लस करेंगे तो माइनस और प्लस करेंगे तभी तो, देखिए माइनस और प्लस होगा तभी तो एक आएगा ना, ठीक है ना। वो भी प्लस का चिन्ह बड़ी वाले में, तो मतलब प्लस का बड़ा आएगा, ठीक है ना। ये समझ गए होंगे आप लोग बेहतर तरीके से। अब देखिए यहाँ पर अगर इस तरीके से समझ गए तो अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, देखिए हम लोग पहले कैसे करते थे जब 10th 12th में पढ़ते थे तो हमने कैसे सीखा। तो अब यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पर क्या है एक्स, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर इसको लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए 7 के साथ इसके एक्स के साथ में लिख देते हैं, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर तो 7x, ठीक है ना, फिर माइनस, यहाँ माइनस और -6x, ठीक है ना, और -42, ये हो गया, ठीक है ना, हो गया ना सेम। इसके साथ हमने x का गुणा कर दिया और इसके साथ भी हमने x का गुणा कर दिया, ठीक है। अब क्या देखते हैं, अब इसमें से कॉमन लेते हैं, ठीक है। कॉमन क्या लेते हैं, जो भी दोनों में टर्म में कॉमन होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, x कॉमन है तो ठीक है x ले लेते हैं कॉमन। अब यहाँ पर देखिए x हमने कॉमन लिया, इसका मतलब है कि हम s से भाग दे रहे हैं, ठीक है ना। x हमने कॉमन लिया, इसका मतलब भाग दे रहे हैं, तो x का x में भाग देंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। x का हम अगर 7x में भाग देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस, अब यहाँ पर माइनस, और देखिए इन दोनों में से हमें क्या कॉमन मिल सकता है, तो 6 अगर हम कॉमन ले लें, क्योंकि यहाँ भी 6 है, यहाँ तो x है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर 6 कॉमन ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा x और, ठीक है। अब 6 का यहाँ पर भी भाग देना है, 6 का यहाँ पर दिया तो x आ गया, 6 का यहाँ पर हो गया 6 7 42, तो माइनस का शिफ्ट, ठीक है ना। क्या आ गया माइनस, देखिए माइनस और माइनस प्लस हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, समझ गए, यहाँ पर समझ गए। अब आपको क्या करना है, देखिए दोनों में से कॉमन क्या है, तो कॉमन दोनों में से 7 है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा x और ये वाला माइनस -6, ये हो गया टर्म और दूसरा टर्म यहाँ पर बन गया x प्लस 6, ठीक है। ये दोनों टर्म आ चुके हैं। अब ये दोनों टर्म आ चुके हैं तो आप लोगों को कुछ नहीं करना। अब देखिए अगर आप लोगों से पूछा जाए कि दोनों के गुणनखंड जाए तो गुणनखंड तो हो चुके हैं, तो ये हमारा आंसर है। लेकिन अगर आपसे x की वैल्यू पूछी जाए तो दोनों में से x की वैल्यू पूछी जाए तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए x -6 = 0 करना है, और 0 करेंगे तो देखिए तो यहाँ पर x बराबर की साइड आ गया तो यहाँ पर, ठीक है ना, और ये माइनस में है तो बराबर की साइड तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आंसर। दूसरी की अगर बात करें तो इसी तरीके से x + 7 = 0, तो यहाँ पर x अभी इधर रहेगा तो माइनस का 7, ठीक है, आप लोगों का आंसर मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। आपने समझ लिया कि किस तरीके से। अब देखिए हम ट्रिक देखते हैं कि किस तरीके से वो ट्रिक है जहाँ पर आप लोग सवालों को चुटकी में उड़ाएंगे, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं बिना आप लोगों का समय बर्बाद किए। दोस्तों समझने वाली बात है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इस तरीके के सवाल हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम में हो, ठीक है ना। अब देखिए कैसे देखना है, चुटकी में कैसे उड़ाएंगे आप। देखिए उसी सवाल को एक बार लिखते हैं, x² + x -42।
इस तरीके से आप लोगों को सवाल दिया जाएगा और बोला जाएगा इसके गुणनखंड बताइए, एक्स का मान पूछा जाए या फिर एक्स के मान पूछे जाती है। तो आप लोग कुछ नहीं करना, मैंने आप लोगों को बताया कि इस ऐसे दो भागों में तोड़िए जहाँ पर इसका डिफरेंस एक आना चाहिए, तो हमने मान लिया, आगे लिखो या पीछे लिखो कोई मतलब नहीं, ठीक है। माइनस आगे लिख देते हैं -6, ठीक है, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर जो है इंटू प्लस और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, ठीक है। माइनस का प्लस का बड़ा क्यों ले रहे हैं, ठीक है ना, बड़ा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर प्लस है, ठीक है, प्लस की संख्या इसलिए बड़ी संख्या में प्लस है। डिफरेंस कितने का आएगा भाई, 1 का आएगा, क्योंकि माइनस और प्लस में तो 1 का ही डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ गए। अब क्या करना है, देखिए सीधे हमको इतना अगर मिल गया तो हमको कुछ नहीं करना, देखिए यहाँ पर प्लस का है, अब सीधे आप लोगों को ट्रिक समझना है, तो आप लोगों को सीधे इसके साथ एक्स का उल्टा करना है और इसके साथ भी एक्स का उल्टा करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा एक्स, ठीक है ना, एक्स माइनस, यहाँ पर देखिए एक्स -6, ठीक है, सीधे इसको करना है और इसके साथ भी कर देना है एक्स +7, इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। अब ये मिल गया आप लोग, तो आपको क्या करना है एक्स, तो ये गुणनखंड तो आ चुके, अगर आप और इसको पूछा जाए तो यहाँ पर आप लोगों को एक्स बराबर हो जाएगा -6, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोगों को सवाल को वैल्यू देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है इसी तरीके से, तो इसका सवाल का आंसर आप लोग देख चुके होंगे, अब सीधे आप लोगों को कुछ नहीं करना, ट्रिक से आप सीधे को सीधे उड़ाना है, ठीक है। कैसे मैं बताता हूँ कैसे। अब देखिए दूसरे सवाल को देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। जब भी इस तरीके से हमको देखना है, 9 8 72, ठीक है, 9 8 8 72, ठीक है, 9 8 72 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस का है ये, देखिए हमने 9 8 72 को तोड़ा क्योंकि यहाँ पर जो दोनों मिलाकर, ठीक है ना, दोनों को प्लस करने पर कितना होना चाहिए, प्लस माइनस करने पर 17, देखिए 8 दूनी 16 17, तो देखिए ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, क्योंकि तीनों प्लस के टर्म में है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत है, तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, ठीक है, दोनों प्लस के हुए। अब आपको क्या करना है, अब मैंने आप लोगों को बताया कि एक्स के साथ में इसको कर दीजिए, तो एक्स प्लस 9 और इसको भी कर दीजिए एक्स प्लस 8, ठीक है ना। अब आपसे अगर वैल्यू पूछी जाए एक्स की वैल्यू बराबर हो जाए, ठीक है ना, 9 बराबर 0, ठीक है, प्लस एक्स बराबर -9, तो ये मिल जाएगा, और एक ही एक्स प्लस 8 बराबर 0, तो यहाँ पर एक्स बराबर -8 आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं फटाफट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। मेरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, मेरे क्वेश्चन पर आ जाएंगे, मेरा क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया तीसरे नंबर पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 ठीक है। इस तरीके से पूछा गया है कि आप लोग को इसका गुणनखंड बताइए, तो आप लोग कुछ नहीं करना, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि इसका गुणनखंड करना है 5 को, ठीक है, 5 और 4, 5 को 20, अब देखिए ये प्लस में तो अपने को बड़ी संख्या प्लस में रखना है, ठीक है ना, ठीक है ना, और इस बड़ी संख्या प्लस में रखना है और यहाँ पर माइनस में है तो छोटी संख्या माइनस में। अब आप लोगों को क्या करना है, तो मैंने आप लोगों को इंटू कर देना है, ठीक है ना, इंटू करेंगे तो 5, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 5, इसका इंटू करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 प्लस एक्स प्लस 5 और यहाँ पर हो जाएगा एक्स -4, ठीक। अब इसको उसी तरीके से निकाल सकते हैं, तो एक्स बराबर आ जाएगा माइनस का 5 और दूसरे के अंदर करेंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा +4, ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, इस भी सवाल को आप कर सकते हैं। चलिए इस सवाल को देख लेते हैं, क्योंकि इधर इसमें इधर 2 है, ठीक है। अब आप लोगों को अगर आगे 2 हो तो क्या करना है, ये सवाल है, अगर यहाँ पर 2 है यहाँ पर, तो इसको ये सवाल इसको देखते हैं, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, 2x स्क्वायर -5x + 2, ठीक है, तो इसका मान अब आपसे पूछा गया, तो देखिए यहाँ पर 2 है, तो जब भी आप लोग यहाँ पर 2 देखने को मिले शुरुआत में, तो इसका यहाँ पर गुणा कर देंगे, क्या कर देना है, गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, तो x स्क्वायर -5x + 4, ठीक है। अब इसको दो टर्म में ऐसे तोड़िए कि ये आ जाए माइनस प्लस करने पर, यहाँ पर गए, ठीक है ना, यहाँ पर क्या करेंगे 2, ठीक है ना, यहाँ पर इसको ऐसे 2 दूनी 4, तो यहाँ पर ऐसे तोड़ना है इसको भी, मतलब तोड़ने पर कितना आ जाना चाहिए, प्लस माइनस करने पर 4 आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर कैसे तोड़ देंगे, तो 1 -1 इंटू, ठीक है, 4 प्लस का 4, तो देखिए प्लस माइनस यहाँ पर देखिए माइनस का 4, ठीक है ना, तो -1 और -4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 5, ठीक है ना। अगर ये आ जाए तो -1 -4 कितना आ जाए, -5, तो आप लोग यहाँ पर देखिए इसके साथ भी इंटू कर दीजिए, x -1, ठीक है, और यहाँ पर x -4। अब इसी तरीके से कर सकते हैं, तो वो बराबर की उस साइड लेकर जाएंगे तो आप लोग को ये देखने को मिल जाएगा, और इसको ले जाएंगे तो बराबर का 4 देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप सवालों को जो है चुटकियों में उड़ा सकते हैं और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो अलजेब्रा की इस तरीके से जो गुणनखंड वाले सवाल होते हैं उन्हें आप इस तरीके से बिना टाइम बर्बाद किए
तुरंत से जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है ऐसी कि मैं कर सकता हूँ कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा ये टॉपिक, और इस तरीके के कोई भी सवाल आप चुटकियों में बना पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग को मिलते रहे। थैंक यू बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। और